इस बात का आपको हमेशा एहसास हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो मेरे नबी मेरे साथ। यकीन है कि नहीं है? नबी हमारे साथ है। और कुरान तो ये कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कुफार मुशरिकीन ढूंढते हुए उस गार तक भी आ गए जहां ये हिजरत के वक्त पनाह लिए हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर वो अपने पंजों को उठाकर देखते तो हम उनको साफ नजर आते। काफिर वहां तक पहुंच गए थे। गारे सौर, जो सौर पहाड़ी के ऊपर है, मक्का में 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है, वहां तक भी पहुंच गए। और सिर्फ पैर उठाकर देखते तो हुजूर भी दिख जाते, सिद्दीक अकबर भी दिख जाते। लेकिन उस वक्त हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी धड़कन तेज हो गई। अब लगने लगा कि अब क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारते हैं और कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। ये कुरान में आया है, ये जुमला 10वें पारे में मौजूद है। आज तमाम मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूं, हालात चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, हजारों गुरु घंटाल उनके साथ, सारी ताकतें उनके साथ, सारी फौज उनके साथ, सारे बम मिसाइल पेट्रोल सब उनके साथ, करोड़ों किसी के साथ हो, लेकिन यकीन है मेरा मौला हमारे साथ है। नारे तकबीर, नारे लब्बैक 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 या रसूल। मेरे अजीजों, ये अब हमने महसूस किया है कि हिंदुस्तान की ये सरजमीन नौजवानों की अब बेदार हो रही है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सहरा से निकला था वो नौजवान जिसने रोमन एम्पायर को पलट कर रख दिया था, पर्शियन एम्पायर को घुटने पर लाकर रख दिया था। वो कौन था? अरे वो 313 निहत्ते सहाबा जो मेरे मुस्तफ़ा के साथ निकले थे। मदीने तैयबा की तारीख आज दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है। जानते हो हमारे नौजवानों को नशा पिला पिला कर के ये दुनिया यही चाहती है कि कभी इनके दरमियान बदर की तारीख कोई ना बयान करे, कभी इनके दरमियान करबला की दास्तानों की हकीकत कोई ना बयान करे। इनको नशा पिलाते रहो, नशा खिलाते रहो और ये मस्त रहें। और तुम्हारे हर एक की मुट्ठी में मोबाइल का जो नशा आया है, इंटरनेट का जो नशा दिया गया है, पोर्नोग्राफी से कई अखलाक को कत्ल करके रखा गया है, आंखों का नूर छीन लिया गया है। वजह क्या है? ये दुनिया अच्छी तरह से जानती है ये मुस्तफ़ा करीम के शेर हैं, जिस दिन बेदार हो जाएं कुत्तों की नींद हराम कर सकते हैं। इसलिए इनका सोना अच्छा है, इनका नशे में रहना अच्छा है, क्योंकि कुत्ते आज जिस तरह से जगह जगह मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है जब शेर अपनी शेरगी छोड़ता है तो छोटे छोटे जानवर भी भौंकने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। जो आज मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रतें आ रही हैं, वजह यही है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी नामोस पर पहरा देने वाले सलाहुद्दीन कहाँ हैं हमारे, शहाबुद्दीन कहाँ हैं हमारे। दुनिया इस बात से खौफज़दा है। आज मेरे गले पर भी कल फंदा लग जाए तो खौफ ना खाना मेरे अजीजों। मेरी जुबान बंद हो जाती है, मुझे मार दिया जाए तो डरने की जरूरत नहीं। ये बबांगे दुहल दुनिया को बताना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी जानें रखी हैं इसलिए मुस्तफ़ा करीम की इज्जत के लिए। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर पाक के लिए अगर जान रखी गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आज भी, जाहिर सी बात है हर तकरीर को हमारी रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे रिश्तेदार साथ साथ चलते हैं, हर जलसे में बहुत सारी जगहों पर रिकॉर्ड करते हैं और कई कई घंटे उस पर रिसर्च भी करते हैं। इनमें क्या क्या है उनको मैं बाज़ाब्ता ये पैगाम देता हूं, मैं नबी पाक की इज्जत और अजमत पर आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा। और अगर ये बोलना जुर्म है, ये जुर्म हम 1000 बार करते रहेंगे, ये जुर्म 1000 बार होगा। इसलिए कि आशिक सादिक
आले रसूल मारा रवि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। हमारी भी ख्वाहिश इतनी है, हमारी भी ख्वाहिश इतनी है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बात में असल जिस मौजू को लेकर चला था आता हूं आपके सामने। सबसे पहली बात यह है तुम दीन इस्लाम पर कायम हो। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो छुपा करके जीने की जरूरत नहीं। तुम क्यों टोपियां निकाल कर दाढ़ियां छिलाकर घूमते हो? सेकुलर बनने के चक्कर में दुनिया क्या चाहती है? तुम्हें मॉडर्न बना करके, एक अय्याश जवान बना करके। मेरे अजीजों, ए नौजवानों, सूरत के नौजवानों, एक चीज तुम्हारी मैं बता दूं, एक चीज, जो ये शक्लें आज नजर आ रही हैं इसलिए कि आप जलसे गौसे पाक में आए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आए। सरों पर टोपियां हैं, चमकते हुए चेहरे हैं। काश ये जिंदगी भर हो जाए तो कई कीड़े दम तोड़ दे। वैसे ही, क्योंकि अल्लाह ने सुन्नते मुस्तफा वाले चेहरे पर रौब रखा है, रौब रखा है। अगर तुम्हारा ये हुजूर की सुन्नतों पर चलने का जज्बा जवान हो गया, बाकी और सारी चीजों की जरूरत भी पेश नहीं आएगी तुम्हें। सबसे पहली चीज यही है कि तुम आ जाओ उस नक्शे कदम पर जहां मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। उस पॉइंट पर आ जाएं, बस हमारे लिए काफी है। और मेरा मिशन भी यही है। आपसे मैं बात ये कर रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, अल्लाह ने रखा, और तुम सेकुलर बन करके ऐसे बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम पूछ करके मालूम करें कौन है ये, इधर वाला है उधर वाला। नाम से भी नहीं मालूम होता। कभी कोई नाम राजा बताता है, राजा इधर भी है उधर भी, फिर उसके बाप का नाम पूछना पड़ता है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो कहते सोनू, उधर भी है इधर भी है। तुमसे भी नहीं पता चला, तुम्हारे बाप से भी नहीं पता चला, फिर आदमी को तुम्हें पहचानने के लिए दादा तक जाना पड़ता है। मेरे अजीजों, ये कोई लतीफा नहीं, बहुत सारे लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं उनसे ये कहता हूं, तुम्हें पहचानने के लिए बाप दादा तो दूर की बात, तुम्हारा नाम पूछने की भी जरूरत ना है। तुम्हारी चाल चलन देख करके दुनिया पुकारे, इसके जिस्म से मुस्तफा की खुशबू आती है, मदीने के ताजदार का गुलाम लगता है। तुम्हारी चलत फिरत ही काफी हो जानी चाहिए। मुझे पता है, मैं इस बात के फख्र के साथ, इस लिबास के साथ हर जगह घूमता हूं, हर जगह जाता हूं। मैं चाहे स्टेशन पे हूं, एयरपोर्ट पे हूं, मैं अपने अमामे के साथ जाता आता हूं। लोगों को लगता होगा कि हर एक हमारी तरफ देख रहा है, शर्म आ जाए। नहीं, हमें तो खुशी होती है नबी के गुलाम को कोई देख रहा है। याद तो आ जाए 1400 साल पहले निकली हुई ये जमात थी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिसका हाल ये था, वो मदीने के सहराओं से निकले थे ये ऐलान करते हुए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।